जो टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ये दोनों का HbO2 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों का डिसोसिएशन कर्व जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है यहाँ पर इस तरीके का है कि मिथानोग्लोबिन रेफर्स टू, यानी कि मिथानोग्लोबिन जो है रेफर्स यानी कि ये किसके बारे में बताते हैं, ठीक है, या फिर ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहला है कलरलेस रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दूसरा है ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन, तीसरा है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और चौथा है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि कलरलेस रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, अब देखा जाए तो हीमोग्लोबिन ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो एक्चुअल में रेड कलर का है। ठीक है, मिथानोग्लोबिन क्या है, फिर ये तो ऑप्शन नहीं आया। दूसरा है ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, तीसरा है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और चौथा है जिसका नाम है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो मिथानोग्लोबिन होता है, ये मिथानोग्लोबिन रेफर्स करता है, ये बताता है कि अगर ऑक्सीजन का पिगमेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो ये ऑक्सीजन का जो पिगमेंट है जो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, रिलीज हो रहा है, ये एट अ सर्टेन स्टेज पर जो ओजोन लेयर होगी, ओजोन लेयर उसको क्या कर देती है, ओजोन लेयर उसको ऑक्सीडाइज कर लेती है। ठीक है, तो मिथानोग्लोबिन जो है, ये मिथानोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, किसके थ्रू होता है, ओजोन लेयर के थ्रू। And it is also known as methanoglobin is also known as natural pollutant। इसको और एक नाम है जिसका नाम है नेचुरल पोल्यूटेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक सर्कुलेशन हो रहा है तो उस एक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का ब्लड में सप्लाई कितना होता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है हार्ट ये एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है, ब्लड का सप्लाई करता है थ्रू आउट दी लंग्स। लंग्स के थ्रू लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हार्ट में भेजेगा। ठीक है, तो अगर सिंगल तरीके से अगर 1 सेकंड में अगर हम देखते हैं तो 1 सेकंड में 750 ml ब्लड जो होता है वो प्यूरिफाई होता है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि एक 1 हार्ट बीट में 750 ml ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। लेकिन अगर और 1 मिनट में देखा जाए तो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड प्यूरिफाई होता है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन कितना होगा, अगर सपोज 100 ml ब्लड जा रहा है, ओके, और 100 ml ब्लड में 5 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, 100 ml ब्लड में 5 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो इसका मतलब होता है उसका परसेंटेज कितना हो गया, उसका परसेंटेज हो गया 25%। कितना हो गया उसका परसेंटेज, 100 ml ब्लड का में अगर 5 ml ऑक्सीजन रहा है तो उसका परसेंटेज होता है 25% ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन एक सिंगल सर्कुलेशन में, एक वन टाइम सर्कुलेशन। अब जो क्वेश्चन है, हाउ ऑक्सीजन एंटर्स इन ब्लड फ्रॉम एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। सबसे पहले एल्वोलाई क्या होता है, एल्वोलाई इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और यू से दैट द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लंग्स। ठीक है, ये इस तरीके का एल्वोलाई का एक रीजन होता है, इससे पहले हमने देखा था। और ये जो एल्वोलाई का रीजन है, यहाँ का जो सरफेस है, ये सरफेस एल्वोलाई का जो सरफेस है, ये सरफेस किस तरीके से मदद करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, O2 ब्लड जो है वो क्या कहाँ जा सके, बॉडी में जा सके। ठीक है, या फिर बॉडी में जाकर उसका सर्कुलेशन हो सके, बॉडी में जाकर उसका सर्कुलेशन हो सके, ये किस तरीके से मदद करता है। तो सिंपल है, यहाँ पर कोई चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक पोर्शन दिखाई दे रहा है एल्वोलाई का, और एल्वोलाई का जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसका है, ऑब्वियसली ये पोर्शन है लंग्स का। और लंग्स का पोर्शन क्या करेगा, एक सरफेस है, एक सरफेस के थ्रू क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ठीक है, एक सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह पर जाए। तो ये इस तरीके का कंटेंट है जहां पर आप देखेंगे कि एक सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, एक जगह के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। और उस रेस्पिरेशन अगर सरफेस के थ्रू होता है, एक आधा बॉडी का सरफेस रेस्पिरेशन करता है, तो वो रेस्पिरेशन आएगा डिफ्यूजन प्रोसेस में। उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। और वो प्रोसेस को हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। अब देखिए ऑप्शन, प्रेशर ऑफ CO2,
यानी कि प्रेशर CO2 की होने की वजह से नहीं, CO2 भी एक ऑक्सीजन की तरह गैसेस है, इसको भी कोई जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक प्रेशर डालकर, या फिर आप कहेंगे प्रेशर तो नहीं कहेंगे, इसका भी एक रेस्पिरेशन हो रहा है एल्वोलाई रीजन से बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि बॉडी के लिए जरूरी है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि बॉडी के लिए जरूरी है, इनफ। और उसके बाद नन ऑफ, इनमें से कुछ नहीं। हाँ, नहीं, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट जो है वो है सिंपल डिफ्यूजन वाला, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, ये जो लंग्स का सरफेस है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर लंग्स के सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहे हैं तो उन्हें सिंपल डिफ्यूजन में आएगा। कर्व जो होता है, इससे पहले हमने देखा कि वो इस तरीके से कर्व जाता है, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि उसका शेप कौन सा है, व्हाट इज द शेप, और व्हाट इज द यू से दैट द कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन क्या बताता है, ठीक है, कौन सा सिग्मॉइड शेप बताता है, हाइपरबोलिक, लीनियर या हाइपोबोलिक। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो जाता है वो क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन का कर्व है ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने का काम करता है। सो इसीलिए ये कर्व जो है, ये कर्व को सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जितने भी ऑक्सीजन मिलते हैं उन सब ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है। व्हाट इज मीन बाय बाइंड, बाइंड किसे कहेंगे, बाइंड यानी कि उनको एक जोड़ता है, उनको एक जगह पर करता है। So that is known as the, that is curve is known as the molecule of hemoglobin can carry oxygen molecule। हीमोग्लोबिन में एक कैपेसिटी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने की, वो कितनी है, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन जो होता है Fe प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, ठीक है, फॉर ईच एवरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी कि उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी है 4। यानी कि मॉलिक्यूल वन टाइम में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर सकता, कैप्चर कर सकता है हीमोग्लोबिन, तो वो कर सकता है एट अ वन टाइम 4 मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब उसके बाद जो है ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस, ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस, ऑप्शन ए एल्वोलाई, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी ब्रोंचियस या ऑप्शन डी ब्रोंचियोस। अब हमने जैसा देखा लंग्स है, तो लंग्स के पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज, वो स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज एल्वोलाई। सिंपल है। तो लंग्स सबसे पहले किसके पास जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस है वो एक्सचेंज करेगा, दैट पोर्शन इज नोन एज एल्वोलाई। वो पोर्शन को हम क्या कहेंगे, वो पोर्शन को हम एल्वोलाई पोर्शन कहेंगे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और अगर ट्रैकिया के बारे में बात करें, ये विंड पाइप है, सिर्फ इसे क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज करना है बाय द ब्रोंचियोल्स, ठीक है, दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ ट्रैकिया। तो इसी तरीके से रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने का काम लंग्स से एल्वोलाई तक ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम ऑक्सीजन लंग्स में कौन करता है, एल्वोलाई। ब्लड द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू और द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि ब्लड को कैरियर करता है ऑक्सीजन को, ब्लड द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सा पिगमेंट है जिसके थ्रू वो करता है। अब देखिए पिगमेंट बहुत इजी है, उसका अगर आप नाम याद रख देते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट, हाँ, रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन है, CO2 है। और अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में, तो ऑप्शन आपको 4 दिए वाले, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड द हीमोग्लोबिन। अगर आप बात करते हैं प्लाज्मा, ये तो एक ब्लड में कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे ब्लड और प्लाज्मा ये दो कंपोनेंट है, ठीक है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होते हैं और प्लाज्मा के साथ ब्लड सेल्स भी होते हैं, जैसा कि RBC है जिसको हम इरिथ्रोसाइट, WBC है जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी प्लाज्मा भी नहीं हुआ, ल्यूकोसाइट भी नहीं हुआ, और इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। एक चीज याद रखनी होगी आपको, अगर आप हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट याद रख देते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और उसका नाम अगर आप याद रखते हैं हीमोग्लोबिन,
ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको आप हीमोग्लोबिन नाम दिए देते हैं, तो ये ऑब्वियसली आपने अगर याद कर लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। अब यहाँ पर आपको सिंपल है, आपको अमाउंट ऑफ O2 पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन में कितने अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर है 1.34 ml। ठीक है, क्या आंसर है इसका? 1.34 ml। यानी कि एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट में ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है? तो 1.34 ml। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट फैक्टर फॉर राइट शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, राइट शिफ्टिंग यानी कि राइट शिफ्टिंग जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है। ठीक है, अगर एक कर्व के बारे में हम निकालते हैं, ठीक, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ से अगर इसकी शिफ्टिंग लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड हो रही है, ठीक है, ये इस तरीके से अगर उसकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, एक कर्व की, तो वो क्या कह रहा है? जनरली वो बता रहा है कि क्या किस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर आप कहेंगे तो क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे, व्हाट द चेंजेस हैज ऑकर्स इन द दिस डिसोसिएशन कर्व। तो सबसे पहले लो PCO2, दूसरा है हाई टेम्परेचर, तीसरा है हाई pH और चौथा है हाई PO2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहा है वो? लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, तो लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई टेम्परेचर, हाई pH या हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। और दूसरी चीज हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और लो क्या होगा फिर? लो होगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा। क्या होगा? पहला तो हाई टेम्परेचर होगा, उसके बाद हाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा और उसके बाद लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, उसके बाद pH कैसा रहेगा वहां पर? pH जो है pH हो जाएगा लो अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं। एक बार याद रख दीजिएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में क्या होगा? तो इस कर्व में टेम्परेचर हाई होगा, हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा और लो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा। समझ में आ गया आपको कौन से टर्मिनोलॉजी है जो हाई होगी और कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो लो होगी जब क्या होगा? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कर्व होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाई टेम्परेचर। अगर यही बताता था कि लेफ्ट से और राइट साइड में जाना है, आपको लेफ्ट से राइट साइड में जाना है और यहाँ पर लो की जगह हाई कर देता था, यहाँ पर लो कर देता था, यहाँ पर लो कर देता था, यहाँ पर लो कर देता था, तो कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कि यहाँ पर गलत है? ठीक है, यहाँ पर लो कर देता था। अगर करेक्ट, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसा बदल जाता है। विच वन इज अ करेक्ट फैक्टर फॉर राइट शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखिए क्वेश्चन कैसा बदला है, वो कह रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा वो? कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है, कौन सा टर्म जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है? तो पहला ऑप्शन क्या है वहां पर? हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो फिर से जो टर्म रॉन्ग हो जाएगा वो लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, अगर ये जो कर्व है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते टाइम पर यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर यहाँ पर लो हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात? अब टेम्परेचर यहाँ पर लो हो जाएगा।